तुम्हें तो बस इसी का इंतजार रहता है। अच्छा, ये तुम्हें नहीं रहता क्या? तुम्हें क्या लगता है चांसेस क्या है? जब मैं अपने आप होता हूँ तो मेरे चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तुम्हारे साथ आते ही बिल्कुल कबाड़ा हो जाता है। ऑर्डर ऑर्डर, ये कोर्ट है, तुम्हारा घर नहीं है, चुप रहिए। मैं भी इनसे यही कहती हूँ जज साहिबा कि चुप हो जाइए, वो भी पिछले 7 साल से। जज साहिबा, आप तो जरा सी देर में परेशान हो गई। जरा सोचिए, मैं 7 साल से क्या झेल रहा हूँ, ऊपर से आपने 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। ये तो वही बात हुई, खुदकुशी के बाद फांसी। झूठ मूठ की सिंपैथी जीतने की कोई जरूरत नहीं। खबरदार, अब एक शब्द भी और बोले ना तो 2 साल और एक्सटेंशन दूंगी। इसी तरह चुप रहिए। देखिए, आप लोगों का केस दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया है। मैंने ये फैसला किया है कि 4 दिन बाद आपको फैसला सुनाऊंगी। चलिए, जहां इतने दिन हुए 4 दिन और सही। 4 days left for freedom. 4 days to freedom. राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। अरे समधन जी, आप ये रोज रोज बार बार दाने क्यों गिनती रहती हैं? प्रोफेसर साहब, मैं दाने नहीं गिन रही हूँ, मैं वरदान मांग रही हूँ। किस लिए? ताकि ये परिवार बचे। मैं भगवान से कह रही हूँ कि अगर इस तरह सारे परिवार टूटते रहे तो उसका बनाया हुआ संसार बिखर जाएगा। अरे भाई, जान बच गई। मैं तो कहता हूँ, अरे मम्मी जी, आज तो ऐसी खुशी मिली है कि पूछे मत। आपके लिए साड़ी मिलाया हूँ। अच्छा, और पापा, ये आपके लिए। हाँ? अरे भाई, ये कपड़े का टुकड़े का मैं क्या करूँगा? पापा, ये कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये शॉल है। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए क्या लाए हो? क्या? अरे बस 4 दिन की बात है, हो गया समझो। 4 दिन के बाद आजादी। आजादी? जिस आजादी के लिए मैं जेल गया था वो ये तो नहीं थी। अरे क्या कर रही हो? अरे भाई, मुझे साड़ियाँ क्यों दे रही? मैं तो कुर्ते पजामा पहनता हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? ये सब तुम्हारी दी हुई साड़ियाँ हैं। मालूम है मुझे। तुम्हारी एक भी चीज मैं अपने पास नहीं रखना चाहती। अच्छा अच्छा अच्छा, अचानक इतनी खुददार हो गई हैं तो असली माल लौटाओ ना भाई। सोने चांदी हीरे के जो जेवर है वो लौटा दूंगी, सब कुछ लौटा दूंगी। 4 दिन में यही तो काम करने हैं मुझे। पाई पाई लौटा दूंगी, समझे? बहुत अच्छी बात है। शादी का एल्बम कहाँ? एल्बम को हाथ मत लगा रहा हूँ, मेरे पैसों से आया था। और सिर्फ अपनी तस्वीर रखना। मेरी सब तस्वीरें मैं उसमें से काट के ले जाऊंगी, समझी? जरूर ले जाओ, मोहल्ले के बच्चों को डराने में काम आएंगी। बेहोश हो जाओगी। अरे अरे मीरा, अरे मीरा, मीरा क्या हुआ? अरे मीरा, अरे अरे कोई है क्या? जल्दी, मीरा क्या हुआ? डॉक्टर चोटानी, चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मैं दवाई दे देता हूँ। लेकिन ये चोट लगी कैसे? ऐसा हुआ कि हमारी शादी की फोटो एल्बम इनके सर पे गिर गई। ओहो, क्या आपने शादी में एल्बम खिंचवाया था? सर, आपको तो वीडियो शूटिंग करवानी चाहिए थी। क्यों? वीडियो कैसेट से मार ज्यादा नहीं लगती। तुम्हें कैसे पता? मेरी बीवी ने हमारी शादी की कैसेट 3 बार फेंक कर मुझे मारी। कैसेट टूट गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, कहीं कोई चोट है, कोई निशान? बस बस बाल उड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप जरा वहां ध्यान देंगे, वहां कुछ और टूट टाट जाएगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। डॉक्टर साहब, ये अभी तक होश में क्यों नहीं आ रही है? मम्मी को होश आ गया, मम्मी को होश आ गया। क्या बात है मीरा? हाँ? चलो चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो। तुम कौन हो? मीरा, मैं हूँ राहुल। बेटी, मैं तुम्हारी माँ। मम्मी मम्मी। बेटी, मैं भी हूँ। मैं, हाँ। मम्मी, हम दोनों भी हैं। फिर ये कौन है? अरे मीरा, ये डॉक्टर साहब है, तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। ये मेरा खिलौना है। अरे डॉक्टर साहब, ये आपने कैसा इंजेक्शन दे दिया इनको? देखिए, इनके सर पर चोट लगने से इनके दिमाग को गहरा सदमा पहुंचा है और ये अपने आप को 10 साल की बच्ची समझने लगी है। अरे ऐसे अचानक कैसे बच्ची समझने लगी? आप कुछ कीजिए उसका। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। कमाल करते हैं आप, डरने की कोई बात नहीं। अरे हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कोई इलाज बताइए आप। देखिए, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह सदमे का इलाज एक और सदमा देना पड़ेगा।
आपका क्या मतलब है वही फोटो की एल्बम इनके सर पे दोबारा दे मारूं मैं? हाँ जी, ऐसी गलती मत करना। चोट कहीं गहरी हो गई ना तो ये अपने आप को और भी छोटी बच्ची समझने लगेंगी। अरे फिर तो मुझे क्या करना चाहिए? इनके साथ और छोटा बच्चा बन जाना चाहिए। आप इधर आइए। डॉक्टर साहब, कल हमारी तलाक होने जा रही है, कोर्ट में आखिरी पेशी, आप कुछ कीजिए ना। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। तुम्हें जो चाहिए देते रहिए, डरने की कोई बात नहीं। मैं फिर आऊंगा। एक मिनट जरा बैठिए। मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, लाओ यार तुम्हारी चॉकलेट दो, लाओ। ये लो आप। थैंक यू। मेरे साथ खेलोगे? हाँ, हम साथ साथ खेलेंगे। अच्छा मम्मी हमारे जैसे बन गई है। क्यों भाई? मम्मी हमें डांटेगी नहीं और हमसे होमवर्क नहीं करवाएगी। अब तो हमारे जैसे बन गई है। हे भगवान, ये किस नई मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। चल मेरे हाथी चल चल, चल मेरे हाथी चल चल चल। अरे ओ हाथी के साथी, क्या कर रही हो? गिर जाओगी, लग जाएगा। ये हाथी चलता क्यों नहीं है? अरे तो कैसे चलेगा? उसके अंदर जान ही नहीं है। जान नहीं है? हाँ। तुम्हारे अंदर जान है? हाँ भाई, अब तक थोड़ी बहुत बाकी रह गई है, इसीलिए जिंदा हूँ। तो फिर तुम घोड़ा बन जाओ ना, मुझे घोड़े के ऊपर बैठना है। हाँ हाँ, शादी करके गधा तो बन ही गया था, अब घोड़ा भी बना दो तुम। पूरा तो समझा करो, दो दो बच्चे हैं हमारे, जरा शर्म करो, शौहर हूं मैं तुम्हारा। सुनो सुनो, 2 दिन में तो हमारी तलाक हो जाने वाली है, फिर तो मजे हैं तुम्हारे भी मेरे भी, समझ रही हो ना? सुन रही हो कि नहीं? अरे वो बेवकूफ, हंस क्या रही हो? ध्यान दे रही हो कि नहीं? मीरा 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 मीरा, सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो। तुमने मेरी चोटी पकड़ी। अरे 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 क्या हुआ मेरी बेटी को? अरे भाई क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटे? मैंने नहीं घोड़ा बनने के लिए कहा तो इन्होंने मेरी चोटी पकड़ी। अरे अरे भाई, तुम्हें याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? याद करो। हाँ भाई, इनसे प्यार से शुरू करने को कहा। हाँ, उन्होंने कहा था जो ये कहे वो करो, जो ये मांगे वो करो। तो बेटे थोड़ी देर के लिए घोड़ा बन जाओ, खुश हो जाएगी मेरी बच्ची। हाँ, आप अंदर जाना, कुछ करता हूँ आपकी बच्ची के लिए, आप अंदर जाए। मेरे हाथी। ओ हाथी की साथी, अंदर चलो, जो भी बनाना अंदर चल के बनाओ, यहाँ सारी दुनिया देख रही। चलो उतरो उतरो। अचानक ये सवारी के टट्टुओं से मुझे जबरदस्त हमदर्दी होने लगी है। हाँ, चलो झांसी की रानी, अंदर चलो। अंकल अंकल, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं तुम्हें अंकल मालूम होता हूँ? हाँ, मैं तुम्हारी गोद में सो जाऊं? गोद में क्या, तुम तो मेरी बाहों में ही सो जाओ मेरी जान। शायद मेरी बाहों में आकर तुम्हें कुछ याद ही आ जाए। मीरा मीरा, मेरे इस कंधे को देखो, इस गोद को देखो। शादी से पहले, शादी के बाद तुमने इनका कई बार इस्तेमाल किया है। देखो, 2 दिन में हमारी तलाक हो जाएगी। 2 ही दिन की तो बात है, तुम 2 दिन के लिए होश में आ जाओ। उसके बाद चाहे तुम 8 साल की बच्ची बन जाना, चाहे 80 साल की बुढ़िया, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ए मीरा, मैं तुम्हारे इतने पास हूँ, तुम मेरे इतने करीब हो, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। नहीं। क्या होना चाहिए था? इसी बात पे तो तलाक होनी चाहिए थी। क्या है बेटा? पापा मैं नींद नहीं वाली, हमें आपके साथ सोना है। तो ऐसा करते ना, हम सब पापा की गोद में सो जाते हैं। अरे भाई, बेबी सिटिंग तो मैंने भी सुना था, ये बीबी सिटिंग दुनिया में पहली बार देख रहा हूँ मैं। यही अच्छा 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 अच्छा, चुप हो जाओ मेरी माँ, चुप हो जाओ। पापा ये हमारी माँ है, तुम्हारी नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ है एक, इसके रंग है 1000। अब देखो मेरे बाप, तुम एक काम करो, तुम लोग जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ। हाँ, तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है ना, मुझे उनसे कुछ बातें करनी। जाओ। गुड नाइट पापा, गुड नाइट। अच्छा अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट। अंकल, आपकी शादी हुई है? हाँ भाई, हो ही गई है। तो फिर आपकी बीवी कहाँ है?
आपको छोड़ के चली गई वो। बताइए ना अंकल, क्या? कैसी है वो? अच्छी खासी है भाई, बहुत अच्छी है, सिर्फ मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है। क्यों? यूं ही छोटी छोटी बातों में लड़ती है। पर मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, फिर वो तुम्हें क्यों सताती है? मैं उसे मिलूंगी ना तो बहुत डांटूंगी। अंकल सच कहूँ ना, मैं हूँ ना बड़ी होके आपसे ही शादी करने वाली हूँ। क्योंकि तुम बहुत स्वीट हो। अरे स्वीट तो तुम भी बहुत हो ना। सच बताओ, क्यों मुझसे लड़ती झगड़ती? मैं सोचता हूँ तुम जब ठीक थी और उस वक्त जो करती थी वो बचपना था, या अब जो कर रही हो वो बचपना है, समझ में नहीं आता मुझे। तुम्हें क्या लगता है? अरे क्या पूछ रहा हूं मैं? डॉक्टर साहब, 4 दिन हो गए, आपकी दवाई का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। देखिए मिस्टर राहुल, ये मन का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हाथ में लाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये क्या है भाई? दवाई। तो ये पानी के साथ लेनी है या दूध के साथ? नहीं, इससे मैं इनका सम्मोहन करूंगा, यानी कि हिप्नोटाइज। इससे मैं इनको इस सदमे से बाहर निकालूंगा। टिक 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 अब इस पेंडुलम की तरफ देखो। नहीं, मैं इसे नहीं देखूंगी। मीरा, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं वैसा करोगी तो बहुत सारी चॉकलेट और ढेर सारे लॉलीपॉप दूंगा। हाँ, लेकिन इधर देखो। गॉड प्रॉमिस। प्रॉमिस, इधर देखो। बोलो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तुम्हारा गंजा सर दिखाई दे रहा है। इतने सालों से जो मैं खुद देख नहीं पाया, आज तुमने देख लिया। खोई हुई याददाश्त से वापस लौटाओ, लौटाओ। कम बैक एज अर्ली एज पॉसिबल। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ये गया काम से। डॉक्टर, डॉक्टर लौटा। हाँ। देखो मिस्टर राहुल, आपकी बीवी को वाया पागलपन की बीमारी है। वाया पागलपन? जी जी। देखिए, इलाज तो इसका होगा, लेकिन इसका असर आसपास के लोगों पर भी पड़ सकता है। मतलब इलाज इनका करेंगे और बाकी सब पागल हो जाएंगे? हो सकता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले मैं पागल खाने में था। इलाज किसी और पागल का हो रहा था और एक्सीडेंटली मैं ठीक हो गया। आज मैं डॉक्टर। डॉक्टर, कोई ठोस उपाय बताएंगे आप? ठोस उपाय है। आप इनको अमेरिका ले जाइए और 5 लाख रुपए खर्च कीजिए, या फिर इनका बड़े होने तक इंतजार कीजिए। अंकल, जिद नहीं करते मीरा, अच्छे बच्चों की तरह पी लो। चलो मिल्क नो। चलो पी लो, पी लो, बाद में चॉकलेट देंगे। पी लो। वेरी गुड, गुड गर्ल, गुड गर्ल। कहीं हम गलत पते पर तो नहीं आ गए ना? भाई पता तो सही है, लेकिन ये नहीं पता कि तुम्हारा क्लाइंट मेरे क्लाइंट को दूध क्यों पिला रहा है। हाँ, आज नाग पंचमी भी तो नहीं है। खबरदार, माइंड योर लैंग्वेज। नमस्ते मैडम। नमस्ते अंकल। भाई, इनके सर पे गहरी चोट लगने के सबब से इनकी याददाश्त चली गई है। बिल्कुल 8-9 बरस की बच्चियों की तरह बिहेव कर रही हैं। आपके पास क्या सबूत है? लो पियो सबूत, देखो। नो थैंक्स। नहीं, वो तो ठीक है सर, पर कल की तारीख का क्या करें? अब जाहिर है इस हालत में तो पेश हो नहीं सकती। जज साहिबा से रिक्वेस्ट करो 10-15 दिन बाद की तारीख दे दें। जाओ। नहीं, वो सब ठीक है, अगर ये बच्ची बन गई तो मेरी फीस कौन देगा? अंकल, ये अंकल है ना, मेरी स्कूल की फीस नहीं दे रहे हैं। आप मुझे अपनी स्कूल ले जाएंगे? अब आप दोनों यहाँ सर्कस देखेंगे, जज साहिबा के पास जाएंगे रिक्वेस्ट करने के लिए। जाओ ना। आंखें बंद करो। चुप्पी। आंखें बंद करो। जाओ। चलो। अंकल, हाँ मैं अपनी आंखें खोलूं? हाँ, आंखों की भी और दिमाग की भी खिड़कियां खोलो। विंडोज 2000। ये क्या बकवास है? पहले तो मिन्नतें मांग मांग कर डेट मांगते हो
और जब डेट दे देती हूँ तो कैंसिल करते हो। ये अदालत है, कोई रेलवे स्टेशन का बुकिंग ऑफिस नहीं। मैडम आप हमारी बात का यकीन कीजिए, ये देखिए डॉक्टर के सर्टिफिकेट देखिए। मैं तुम वकीलों को अच्छी तरह जानती हूँ, ये सब फ्रॉड है। नहीं परिस्थिति वाकई बहुत विकट है मैडम, आप चाहें तो खुद चल के देख सकते हैं। मुझे क्या करना है आपको समझाने की जरूरत नहीं, मैं अपना काम अच्छी तरह जानती हूँ। आप लोग जा सकते हैं, चाहिए मैं खुद चलकर देखूंगी। मीरा तुम कुछ तो रहम करो मुझ पर, आखिर पति हूं मैं तुम्हारा। क्या क्या करवाओगी तुम मुझसे तलाक से पहले? अंकल आप वो मुझे है ना ट्रेन की पटरी पर दौड़ना है, आप इंजन बनकर दौड़िए ना प्लीज। मीरा क्या अरे चलते हैं भाई, चलते हैं। चलो मैं गाना गाती हूँ। अच्छा, अच्छा, रेलगाड़ी अरे दम निकला जा रहा है मेरा। मीरा क्या सुनो? मिस्टर राहुल, ये छुक 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 खेला जा रहा है या नाटक हो रहा है? अरे आपको क्या बताऊं मैं, इतनी मुश्किल में पड़ गया हूं मैं जज साहिबा। बिल्कुल अपनी याददाश्त खो बैठी है, 8-10 साल की बच्ची की तरह हो गई है। और मैं तो इतना परेशान हूं, मैं आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी बता सकता हूं, ऐसी मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आप देखिए मेरी मुसीबत को, मुझे जल्दी निजात दिलवाइए इसमें से। इसका मतलब है आपकी बीवी मेंटली बीमार है, हाँ, इमेच्योर है, नाबालिग है। हाँ। उनका बयान कोर्ट में नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको तलाक तब तक नहीं दिला सकती जब तक वो ठीक ना हो जाए। क्या कह रही हैं? और हाँ मिस्टर राहुल, अपनी बीवी का अच्छी तरह ख्याल रखिए, वरना नाबालिग से शादी करने के और बच्चे पैदा करने के जुर्म में मैं आपको 30 साल तक जेल भिजवा सकती हूँ। ये औरत के रूप में तुमने किस किस शक्ल की मुसीबत पैदा की है? कुछ सुनना है नहीं तुम कहो? हाँ ये कौन बोला? हाँ ये दूसरी मुसीबत बोली। पापा मम्मी पड़ोस के बच्चों को पीट रही है और चिंटू को भी मत मारा। तुम लोग चलो बैठो यहाँ चुपचाप, मैं देखता हूँ, जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ 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 बाहर। रुक जाओ रुक जाओ मीरा, रुक जाओ मीरा, मीरा रुक जाओ। अरे मीरा रुक जाओ, मीरा हट जाओ यार। मीरा गाड़ी आती जाती है, अरे हटो गाड़ी। मैं कहाँ हूँ? अरे मम्मी, मैं इस हॉस्पिटल में कैसे आ गई? अरे बेटा तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। क्यों? क्या हुआ था मेरी याददाश्त को? बेटे तुम्हारे सिर में चोट लग गई थी, तुम 8 साल की बच्ची बन गई थी। 8 साल की बच्ची? हाँ मम्मी, आप भी हमारी तरह 8 साल की छोटी बच्ची बन गई थी। हाँ बेटा, राहुल ने तुम्हारी कितनी सेवा की, पता है? गोद में बिठा के तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारे बाल बनाए, तुम्हें लोरी सुनाई। हाँ बहुत ध्यान रखा तुम्हारा, बड़े बड़े डॉक्टरों से चेकअप करवाया। राहुल है कहाँ? क्या बताओ बेटा, तुम्हें बचाते बचाते खुद जख्मी हो गया। देखो बेहोश पड़ा है वहां पे। राहुल, राहुल, राहुल क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? मम्मी मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दुखता है। ये क्या हो गया तुम्हें? कल कोर्ट की डेट है, तलाक कैसे मिलेगा? मैं कैसे कह पाऊंगी अलविदा डार्लिंग? मम्मी व्हाट इज दैट? अलविदा डार्लिंग? गई जान मेरी, रोज तू जंग करे, जीना दुश्वार हुआ तो मुझे तंग करे। Do you think I'm a fool? I have just lost my cool. Do you think I'm a fool? I have just lost my cool. रोब इंग्लिश में यूं ना जमा, अलविदा डार्लिंग अलविदा, अलविदा डार्लिंग अलविदा अलविदा।